goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूँ एरम और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज़.in। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका। पार्टी के सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने दे दिया है इस्तीफा की सूचना मिलते ही जेडीयू ने इस पे क्या कहा, आइए सुनते हैं। और अपनी मानसिक पीड़ा का जो इजहार किया है और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद जो 32 वर्षों तक अपनी सेवा की चर्चा की है और जिस भावना का प्रकटीकरण किया है, वह इस बात को प्रकट करता है कि जो राजनीति में नौ सामंत के रूप में जिस पृष्ठभूमि के लोग से माननीय रघुवंश बाबू के राजनीतिक जीवन को चुनौती दे रहे थे, एहसास हुआ होगा माननीय लालू प्रसाद जी कि जेल खाने के अंदर रहने पर आपके दल के आपके सहयोगी उम्र में बड़े ऐसा राजनीतिक नाबालिग नेतृत्व आपने अपनी पार्टी को सौंपा कि बुजुर्गों का अपमान करने का जो राजनीतिक कुसंस्कार था वह आदरणीय रघुवंश बाबू की भावना से प्रकट हुआ है। लेकिन 32 वर्षों का साथ था, बहुत बड़ा चीज पीछे रहा, लेकिन अब नहीं रहा। अरे उससे महत्वपूर्ण विषय है कि हॉस्पिटल में हैं, एम्स हॉस्पिटल से अपनी पीड़ा उन्होंने व्यक्त किया है। ये मनः पीड़ा, कोई अपने जीवन रक्षा की चुनौती से जूझ रहे थे कोविड-19 के समय, उन समय मानसिक पीड़ा देने का काम लालू जी के पुत्र ने करने का परोक्ष रूप से काम किया था। तो गुनाहगार कौन है ये लालू जी आपको बताना पड़ेगा। 32 वर्ष तक आपके साथ रहे, तो जरा ट्वीट करिए कि गुनाहगार कौन। आरजेडी हमेशा से अपने परिवार से बाहर नहीं निकली और जो भी लोग आरजेडी में हैं जिनमें थोड़ा भी पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अपने आप को अब आरजेडी में जिसको बोलते हैं सुफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। अदरवाइज रघुवंश बाबू जैसे जो इतने लंबे समय तक पार्टी में रहे, देश की सेवा की और जिसको बोलते हैं कि राजनीति में शुचिता और शालीनता अगर किसी से सीखना है तो रघुवंश बाबू जैसे लोगों से सीखे, उनको भी आरजेडी संभाल के नहीं रख पाई। देखिए, रघुवंश बाबू को सम्मान, रघुवंश बाबू ने जितने वर्षों तक उस पार्टी की सेवा की, उनको सम्मान नहीं मिला। और जब कोई व्यक्ति जो रघुवंश बाबू जैसा व्यक्ति जो जिसकी अपनी पहचान हो, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर पुराने हम लोग तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर रघुवंश बाबू को तब से जानता हूं जब जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के सहयोगी के रूप में वो 1977 में राज्य मंत्री ऊर्जा थे, तब से मैं उनको जानते हैं। रघुवंश बाबू एक अपनी पहचान बनाया और सम्मानित नेता रहे, एक सिद्धांत के साथ चले, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन में का निर्वहन किया है। तो वैसे व्यक्ति को पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में तो होना ही था। उनका ये हसरी है, राष्ट्रीय जनता दल का यही करिश्मा है, इसलिए कि जो धन लेके जहां आ जाएगा वहां कोई किसी का सम्मान नहीं बचेगा। धन जहां आया, धन प्रायोरिटी है, बाकी सब पीछे है। तो इसलिए रघुवंश बाबू को भी आज की चर्चा है कि कहीं ना कहीं धन बल जो है वो रघुवंश बाबू के सम्मान के आगे खड़ा हो गया। रघुवंश बाबू अकेले व्यक्ति थे, अकेले एकमात्र नेता थे पूरे राष्ट्रीय जनता दल में जो चरित्रवान नेता थे, जो सम्मानित नेता थे और जो अनुभवी नेता थे। आज वह भी राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो गए हैं। हम उनको सलाम करते हैं कि उस भ्रष्ट पार्टी से, जो पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हो, उस पार्टी से उन्होंने मुक्ति पाली। हम उनको सलाम करते हैं। जी, रघुवंश बाबू किसी भी पार्टी के लिए, जिस पार्टी में भी जाएंगे वो एसेट है। और अगर जनता दल यू में अगर रघुवंश बाबू आना चाहेंगे, क्योंकि रघुवंश बाबू कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि उनको कोई समझा सके। रघुवंश बाबू सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। तो इसलिए रघुवंश बाबू अगर ये निर्णय लेते हैं तो हम सभी लोग जनता दल यू में उनका खुले दिल से, हृदय से उनका स्वागत करें। बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।